तो प्रमेय नंबर 11.6 में सिद्ध करना है ए समरूपता नियम को। ये समरूपता नियम है, इसको सिद्ध करना है। समरूपता के कितने नियम बताए मैंने समरूपता के जो नियम बताए वो कितने बताए टोटल? एक तो बताया आप लोगों को कि तीनों कोणों के बराबर रहे तो त्रिभुज आपस में कैसा होता है? समरूप। दूसरा बताया कि दो कोणों के बराबर रहे तो भी कैसा होता है? समरूप। ये दोनों नियम तो एक ही हो गए, क्योंकि दो कोण बराबर है तो समरूप है और तीन कोण बराबर है तो भी समरूप है। तो इनको तो सिद्ध करने का एक ही नियम है, ठीक है, ये एक ही नियम माना जाएगा। दूसरा नियम है तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो भी क्या होता है? समरूप। और दो भुजाओं के समानुपाती अगर एक कोण के बराबर हो तो भी क्या होता है? समरूप। तो समरूपता के मुख्य रूप से कितने नियम है? 3। समरूपता के मुख्य रूप से कितने नियम है? 3। तो आप लोगों को जिस भी नियम को सिद्ध करने के लिए बोला जाए, आप उस नियम का यूज नहीं कर सकते, बाकी दोनों का यूज कर सकते हो। जैसे यहां इसको सिद्ध करना है ए समरूपता नियम से, तो आप लोग इस नियम का यूज नहीं कर सकते समरूप बताने के लिए, बाकी इन दोनों का यूज कर सकते हो या नहीं? तो इन दोनों की सहायता से इस समरूपता के नियम को 11.6 प्रमेय में सिद्ध करना है। 11.6 प्रमेय क्या है कि दो समान कोणिक त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। समान कोणिक त्रिभुज मतलब ये अब की बार आप लोगों को त्रिभुज कितने दे रखे हैं? 2 त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है, 2 त्रिभुज दे दिए। ये दोनों का नाम दे देते हम लोग, इसका नाम दे देते ए बी, ये इस त्रिभुज का नाम दे देते हम लोग चलो पी क्यू और आर, ठीक है। और दूसरे वाले का नाम हम लोग दे देते ए बी और सी, ठीक है। दिया हुआ क्या है इसमें आप लोगों को? दिया हुआ आप लोगों को है कि कोण P है वो तो किसके बराबर है? कोण A के बराबर है। ये कोण P किसके बराबर दिया हुआ है? कोण A के बराबर दिया हुआ है। ये कोण Q बराबर दे रखा है कोण B के। कोण Q बराबर दिया हुआ है कोण B के। और ये जो कोण R है ये बराबर किसके दे रखा है? कोण C के। ये इतना आप लोगों को दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आप लोगों को करना है कि त्रिभुज PQR है वो समरूप है किसके? त्रिभुज ABC के। ये आप लोगों को सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। रचना इसमें करनी पड़ेगी। रचना क्या करोगे? रचना ये करनी है कि PQ है उसके बराबर हम लोग क्या करेंगे? इसको यहां से, ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसकी भुजा को लिया और यहां पर उतना ही देख के यहां पे लगा देंगे कि भाई ये ठीक है, ये बराबर कर दिया। हमने क्या किया है कि PQ भुजा के बराबर किसको कर दिया? ABC, और इसको नाम दे देते हैं D। ये AD भुजा है किसको बराबर कर दिया है? PQ के बराबर। क्या किया? PQ का नाप है उसके बराबर यहां से यहां तक देख लिया। तो देखने पर क्या हुआ कि ये दोनों टुकड़े आपस में क्या कर दिए? बराबर कर दिए। फिर क्या किया हमने? PR भुजा है उसके बराबर इधर कर देते हैं E। ये PR भुजा को किसके बराबर कर देते हैं? यहां कोई बिंदु ले लेते हैं E, तो AE के बराबर। ये रचना की है, किसी के समझ में नहीं आई है तो बता दो। तीनों जो सिद्ध करने वाली प्रमेय है ना, देखो 1 2 3 3 प्रमेय रहेगी, तीनों में यही रचना करेंगे हम लोग। देखो 2 त्रिभुज दे रखे, एक छोटा त्रिभुज है एक बड़ा त्रिभुज है। हमने क्या किया? इस भुजा के बराबर तो यहाँ पे एक बिंदु ले लिया है D, और इस भुजा के बराबर यहाँ पे बिंदु ले लिया है E, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो आप लोग इन दोनों में देखोगे, ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में देखोगे तो इस भुजा के बराबर ये भुजा ली है और इस भुजा के बराबर ये भुजा ली है। तो ये हमने रचना की है कि ये दोनों भुजाएं इन दोनों के बराबर कर दिए। ये बराबर करने के बाद हल करें। अब ये हल करोगे तो देखो, ये रचना करने के बाद इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में दोनों में देखो, ये वाला जो त्रिभुज है और इस वाला त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों में देखो तो दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो पहले त्रिभुज का नाम क्या है? PQR, और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है? AD। ये दोनों में आप लोग देखोगे तो PQ भुजा किसके बराबर है? अरे PQ भुजा किसके बराबर है? AD के। और PR भुजा किसके बराबर है? AE के। कहां से पता चला है हम लोगों को? रचना से, ठीक है। उसके अलावा देखो कोण P कोण A के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है या नहीं?
कोण पी किसके बराबर है, कोण ए के। तो आप लोग देखो ये नियम कौन सा बना, एस एस ए। तो एस ए एस कौन सा नियम बना है, सर्वांग समता या समरूपता? समरूपता नहीं बनाया, ये गलती नहीं करनी है, सर्वांग समता नियम बना, क्योंकि भुजाएं बराबर है, समानुपाती थोड़ी है इसमें। समरूपता में समानुपाती होती है और सर्वांग समता में बराबर होती है। तो यहाँ पे ये ऐसे है, सर्वांग समता नियम से क्या हो रहा है, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर है वो सर्वांग सम किसके हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई के। यहां तक कोई दिक्कत है? जब ये सर्वांग सम है तो सर्वांग सम होने का मतलब आप लोग समझते हो, सर्वांग सम होने का मतलब है कि कोण डी है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम होने का मतलब देखो कि कोण जो क्यू है वो कोण बी के बराबर था या नहीं, ये सर्वांग सम हो गए दोनों। तो ये दोनों सर्वांग सम होने का मतलब देखो तीनों भुजाएं तो तीनों भुजाओं के बराबर हो गई है। ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये वाला कोण क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा या नहीं, कोण क्यू किसके बराबर हो जाएगा। देखो इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया तो कोण क्यू कोण डी के बराबर हो जाएगा या नहीं, और कोण आर कोण ई के बराबर हो जाएगा या नहीं। तो ये लिख दोगे कोण आर बराबर हो गया किसके, कोण ई के। समझ में आ गया इतना, ये इतना बराबर है। तो उसके बाद में आप लोग देखो ये छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में आप लोग देखोगे, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में देखे तो छोटे वाले त्रिभुज में आप लोग देखो कोण क्यू के बराबर कोण बी आप लोगों को दिया हुआ है कि कोण क्यू और कोण बी आप लोगों को बराबर दिया हुआ है। यहां देखोगे कोण क्यू को आपने डी के बराबर सिद्ध किया है, तो यहां कोण क्यू की जगह आप कोण बी लिख सकते हो या नहीं। तो ये लिख दिया कोण बी बराबर है किसके, कोण डी के। और यहां देखो कोण आर की जगह कोण आर का मान कितना है, कोण सी है या नहीं, तो कोण सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण ई के। तो ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो ये संगत कोण बराबर है। इसका मतलब ये रेखाएं कैसी है, समांतर। ये कैसे कोण है, संगत कोण। और जब संगत कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब रेखाएं आपस में कैसी हो जाएगी, ये रेखाएं आपस में कैसी हो जाएगी, समांतर। तो डीई समांतर किसके हो जाएगी, बीसी के। कोई भी दिक्कत है तो बता दो इसमें। ये अगर संगत कोण बराबर है तो दोनों लाइनें आपस में कैसी हो गई है, समांतर हो गई है। और समांतर होते ही कौन सी प्रमेय बनती है, थेल्स प्रमेय बनती है। और थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाओं को क्या लिखोगे, समानुपाती। समानुपाती लिखोगे तो लिखो एडी बटा बी डी, ये लिखेंगे एडी बटा बी डी बराबर है किसके, ए बटा सी ई के। ये किसी को भी इसमें दिक्कत हो तो बता दो। क्या करेंगे, इनका क्रम पलट देंगे और क्रम पलट कर क्या कर देंगे, बी डी बटा ए डी बराबर ए ई बटा सी ई बटा ए ई। और दोनों ओर क्या करना है, प्लस का 1 करना है, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप बता देंगे। और ये दोनों सर्वांग सम है, एकदम सेम है, तो बड़े वाले त्रिभुज के ये छोटा वाला समरूप रहेगा, तो बड़े वाले के ये भी कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसीलिए इनकी बड़ी वाली भुजाएं चाहिए और छोटी वाली दे रखी है, इसीलिए +1 करेंगे। और +1 करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, एडी। ये देखो एडी का भाग एडी में 1 बार, 1 को बीडी से गुणा करोगे तो बीडी, प्लस में ये 1 के बट्टे में 1, ये 1 का भाग एडी में लगाओगे तो एडी बार, और एडी को 1 से गुणा करेंगे तो एडी बराबर का चिन्ह, ये ए ले लिया। ये इसका भाग इसमें लगाओगे तो 1 बार, 1 को सीई से गुणा करेंगे तो सीई, प्लस में ये 1 का भाग इसमें लगाएंगे एई में तो एई बार, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये ए। देखो इसको आगे हल करेंगे तो यहां इस तरफ हल कर लेते हैं इसको। ये देखो बीडी और एडी को जोड़ो, ये बीडी और एडी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। ये हो गया ए बी बटा एडी बराबर के अंदर इन दोनों को जोड़ो, सीई और एई को जोड़ो, ये कौन सी बन गई है, ए सी। और बट्टे में क्या है, एई। कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी तक नहीं है। उसके बाद में यहां मान लिख देते। देखो ए बी का मान किसके बराबर है, ये ए बी का मान आप लोग देखोगे, ये ए बी का मान नहीं लिखना, ये ए बी और ए सी तो ऐसे का ऐसे लिखना है। ये ए बी बराबर है किसके, ए सी के।
ये देखो AD का मान किसके बराबर है, ये AD का मान किसके बराबर है, PQ के बराबर है या नहीं, तो AD की जगह क्या लिख दोगे, PQ। और AC का मान किसके बराबर है, नहीं, ये AE का मान किसके बराबर है, PR के। लिख दिया, ये लिखो इसको समीकरण, अभी तक नाम थोड़ी दिया कहीं समीकरण, ये समीकरण है। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना था, PQR और ABC को सिद्ध करना है था या नहीं, तो लिखोगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। देखोगे तो समीकरण 1 से देखो आप लोग कि AB बटा PQ और AC बटा PR ये दिया हुआ है समीकरण 1 में। ये समीकरण 1 में दिया हुआ, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो दो भुजाएं दो भुजाओं के समानुपाती हुई या नहीं, और दो भुजाएं दो भुजाओं के समानुपाती होने के साथ में कोण P और A तो बराबर दे रखा है ना पहले से, तो कोण P बराबर है किसके, कोण A के। यहां देखोगे SAS नियम कौन सा बना है, समरूपता का बना है या सर्वांग समता का बना है, समरूपता का, क्योंकि भुजाएं यहाँ पे कैसी है, समानुपाती है। तो क्या हो जाएगा, SAS समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR। ये समझ में तो आ गया है? नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर देते हैं। ये प्रमेय नंबर 11.7 में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दो त्रिभुज है वो समरूप दे रखे हैं, लेकिन भुजाएं कैसी दे रखी है, समानुपाती। तो आप लोगों को सिद्ध करना है इस प्रमेय को। मैंने 3 प्रमेय बताई थी, एक तो तीनों कोण, एक तीनों भुजाएं समानुपाती, और एक दो भुजाएं दो भुजाओं के समानुपाती, एक कोण के बराबर। तो इन तीनों नियम में से देखो ए समरूपता नियम हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा अब की बार ये नियम सिद्ध करना है कि एस समरूपता नियम है, इसको सिद्ध करना है आप लोगों को। ठीक है, और तीसरा नियम क्या है आप लोगों का, एस। तो इसका मतलब इस नियम को अगर सिद्ध करोगे तो इन बाकी दो को आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन इस नियम को आप लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो दिया हुआ है ना कि तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के समानुपाती हो, तो आप लोगों को समरूप सिद्ध करना है, मतलब इसको सिद्ध करना है, और ये बाकी दोनों नियमों का आप लोग यूज कर सकते हो। यहां देखो इस प्रमेय में दिया हुआ है कि दो त्रिभुज दे रखे, ये दोनों त्रिभुज बना ले। नाम क्या दिया था कल, PQ और R नाम दिया था छोटे वाले त्रिभुज का, और बड़े वाले त्रिभुज का हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ये बड़े वाले त्रिभुज का नाम दिया था AB और C। ठीक है, यहां देखो आप लोगों को दिया हुआ क्या है, तो आप लोगों को दिया हुआ इसके अंदर है कि भुजाएं समानुपाती है। भुजाएं कैसी दे रखी है, समानुपाती। PQR त्रिभुज है ना, तो इसका नाम लिख दो। देखो PQ सबसे पहली भुजा है, बाद में दूसरी भुजा क्या है, QR, और तीसरी भुजा क्या है, PR। देखो PQ, QR और PR तीनों भुजाएं लिख दी। ये समानुपात में बट्टे में लिखोगे तो यही क्रम रखना है, ये AB, BC और AC, ये लिख दिया AB, BC और AC। ये तो आप लोगों को दिया हुआ है कि तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के कैसी है, समानुपाती है। समझ में आ गया। दूसरा देखो सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध आप लोगों को इसमें करना है कि जो त्रिभुज PQR है वो समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। ठीक है, ये त्रिभुज PQR को समरूप किसके सिद्ध करना है, ये ABC के सिद्ध करना है। इससे पहले वाली प्रमेय ये सिद्ध की थी, उसमें भी क्या करना था, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना था। और तीसरी प्रमेय ये सिद्ध करेंगे, उसमें भी इन दोनों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। रचना आप लोगों के सेम टू सेम होगी, कल जो हुई थी याद है या नहीं। इस प्रमेय में जो रचना हुई थी 11.6 में ये समरूपता नियम में जो रचना की थी, सेम वही रचना करनी है। यहां देखोगे जो PQ भुजा है उससे इसकी लंबाई ज्यादा है या नहीं, तो यहां तक की लंबाई माप कर यहां पर आप लोग बिंदु D ले सकते हो या नहीं, कोई दिक्कत। रचना क्या की है आप लोगों ने कि PQ जो लाइन है वो बराबर है किसके, AD के बराबर है। यहां तक बिंदु D ले लिया। उसके अलावा देखो PR है, उसके बराबर हमने यहां पे एक बिंदु ले लिया है जिसका नाम क्या दिया है, E। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि PR जो है वो बराबर किसके है, DE के। किसी के भी नहीं, ये किसी के भी नहीं समझ में आया है तो बता दो इसको कि ये भुजा के बराबर हमने यहां पे एक बिंदु D ले लिया और इस भुजा के बराबर यहां दूरी पर बिंदु E ले लिया है, और बिंदु D को बिंदु E से मिला। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बता दो,
नहीं है। फिर हम करेंगे क्या, देखो कि हम छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर देंगे और इस छोटे वाले त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। सर्वांग सम का मतलब ये इनको एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं या नहीं, तो ये इसके समरूप रहेगा तो इसकी जगह सर्वांग सम वाले को लिख देंगे। ठीक है, यहां सबसे पहले हम किससे शुरू करें, सर्वांग सम ही सिद्ध करते हैं सबसे पहले। ये देखो, तुम लोग अगर सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो अभी इसको आप लोग सर्वांग सम सिद्ध कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो सर्वांग सम सिद्ध, इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए दो भुजाएं दो भुजाओं के बराबर तो है, लेकिन तीसरी विशेषता नहीं है ना विद्यमान, इसीलिए इसमें पहले सर्वांग सम सिद्ध नहीं होगा। सर्वांग सम की जगह पहले क्या सिद्ध करना है, छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। कर दोगे? देखो समरूप सिद्ध करेंगे तो आप लोग देखो ये उत्पत्ति के अंदर देखेंगे कि आप लोग यहां पे देखो कि आप लोगों को दिया हुआ है पी क्यू बटे में ए बी, ये आप लोगों को दिया हुआ है यानी पी क्यू बटा ए बी, बराबर में दूसरा क्या दिया हुआ है क्यू आर बटे में बी सी, और तीसरा क्या दिया हुआ है पी आर बटे में ए सी, ये दिया हुआ है या नहीं। उसके बाद में जो मान आप लोगों के पास उपस्थित है उनको लिखो। देखो रचना के अंदर क्या दिया हुआ है, पी क्यू का मान किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ये पी क्यू लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, ए डी बटा ए बी। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाओगे। उसके अलावा देखो पी आर का मान किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, ये पी आर का मान, तो पी आर की जगह लिख देते हैं ए ई बटे में ए सी। तुम सोच रहे होंगे इसका क्या करेंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए अगली लाइन में इसको नहीं उतारेंगे। कोई भी तीन संख्याएं बराबर है, चाहो तो नीचे वाली लाइन में इन दो बराबर को उतार सकते हो और इसको नहीं उतारोगे तो चल जाएगा या नहीं, क्योंकि दो तीन चार चीजें बराबर है तो उनमें से किन्हीं भी दो को हम बराबर रख सकते। तो यहां ये तीन बराबर थे, लेकिन इन तीन में से इन दो के मान थे वो तो हमने लिख दिए रचना से। कहां से लिखा है आपने ये सब, ये रचना से लिखा है। ठीक है, रचना से लिख दिया, और रचना से लिखने के बाद क्या हुआ, ये दो हमारे उपयोगी थे इनको रख लिया, जो बिना उपयोगी था उसको क्या किया है, हटा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो अब कि ये आ रहा है ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब छोटी भुजाएं होती है, प्रमेय नंबर 11.1 पढ़ी थी कि समांतर होने पर भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती। और विलोम में पढ़ा था कि भुजाएं समानुपाती होने पर लाइनें कैसी होगी, समांतर। लेकिन समानुपाती ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई होना चाहिए था या नहीं। लेकिन इसमें बड़ी भुजाएं, जब बड़ी भुजा रहती है तो हम क्या करते हैं, एक घटाते हैं या एक जोड़ते हैं, एक घटाते हैं। तो यहां पे घटाओगे तो बताओ सुरक्षित किसको रखना है, तुम्हें एडी बटा बीडी चाहिए तो एडी को सुरक्षित रखना है या नहीं, और एई बटा सीई चाहिए तो एई को सुरक्षित रखना है या नहीं। और जिसको सुरक्षित रखते हैं उसको बचाने का प्रयास करते हैं, और बचाने का प्रयास करते हैं उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। तो इसका क्रम क्या कर देंगे हम लोग, ये क्रम पलट देंगे। ये क्रम पलटने पर, तो क्रम पलटोगे तो क्या लिखोगे, ए बी बटा ए डी बराबर है किसके, ये ए सी बटा ए ई के। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो छोटी भुजा करनी है तो -1 करने पर वो लिखना है ना दोनों पक्षों में। तो वो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे हम लोग, दोनों पक्षों में से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। दोनों पक्षों में से एक एक घटा सकते हैं या नहीं, ये घटाएंगे तो यहां लिखेंगे ए डी बटा ये ए बी बटा ए डी -1, और यहां लिखेंगे ए सी बटा ए ई -1। कोई भी दिक्कत है तो बताओ। लघुत्तम लेना आता है या नहीं आप लोगों को, ये ए डी लघुत्तम ले ली है, ये इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार, और एक को ए बी से गुणा करेंगे तो ए बी। माइनस का चिन्ह एक का भाग ए डी में लगाओगे ए डी बार, और ए डी को एक से गुणा करेंगे तो ए डी। यहां देखो ए ई, ये ए ई का भाग लगाओगे इसमें तो एक बार जाएगा, और एक को ए सी से गुणा करेंगे तो ए सी। माइनस में एक का भाग ए ई में एक बार जाएगा, और एक को एक से गुणा, ये एक का भाग ए ई में ए ई बार जाएगा, और ए ई को एक से गुणा करोगे तो यहां देखो ए बी में से ए डी को घटाओ, ये ए बी है, इसमें से ए डी को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, बी डी। क्या बचेगा, बी डी बटे में, यहां घटाओ ए सी में से ए ई को, ये ए सी ए ई को घटा दो, क्या बच, सी ई बच गया है। क्या बच गया है, ठीक है। क्रम को वापस सीधा करें, ये वापस लिख दोगे क्रम पलटने पर।
ई के क्रम को पलटेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा, ये क्या बना है, ये थेल्स प्रमेय का क्या बना है, विलोम। ये थेल्स प्रमेय का आप लोगों के क्या बन गया है, विलोम बन गया। और थेल्स प्रमेय का विलोम बनेगा तो थेल्स प्रमेय का विलोम बनने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डीई भुजा है ये समांतर है किसके, बीसी के। तो डीई भुजा है वो समांतर किसके हो गई है, बीसी के। डीई को बीसी के समांतर सिद्ध कर दिया। और जब हम लोगों ने समांतर सिद्ध कर दिया इसको इसके, तो इसका मतलब संगत कोण बराबर होंगे या नहीं। जब ये दोनों लाइनें समांतर है तो समांतर होने का मतलब ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर रहेगा या नहीं, संगत कोण बराबर होते हैं या नहीं। और यहां देखोगे तो ये कोण ई है वो कोण सी के बराबर रहेगा या नहीं। तो आप लोग लिख दोगे ये दोनों समांतर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी के। और कोण ई बराबर किसके हो जाएगा, कोण सी के। और कारण क्या है इसका, संगत को। किसी को भी इसमें कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो, नहीं है। हम लोगों को सिद्ध क्या करना था इसके अंदर कि छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले के समरूप सिद्ध करना था या नहीं। छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए आप लोग देखो छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी ई। तो ये लिख दोगे त्रिभुज ए डी ई। व दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी है या नहीं। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे समरूप सिद्ध करना है। तो ये दो चीज तो अभी अभी हमने सिद्ध की है कि कोण डी है वो बराबर है किसके, कोण बी के। और कोण ई है वो बराबर किसके है, कोण सी के। और कारण क्या लिखोगे, संगत कोण। और उसके अलावा एक कोण और बच गया, बताओ देखिए उसकी क्या विशेषता है। कोण ए कैसा है, उभयनिष्ठ है। ये कोण ए देखो छोटे वाले त्रिभुज को बनाएंगे तो भी कोण ए आएगा, और बड़े वाले त्रिभुज को बनाओगे तो भी कोण ए काम में आएगा। इसीलिए कोण ए कैसा हो गया है, ये उभयनिष्ठ हो गया है। और जब ये उभयनिष्ठ है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप। तो अतः क्या हो जाएगा कि त्रिभुज जो ए डी ई है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बता दो, नहीं है कोई भी दिक्कत। और इसको नाम देना चाहे तो बाद में दे लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है देखो कि ए डी ई समरूप किसके है, त्रिभुज ए बी सी के। और ये अगर समरूप है तो इनकी भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती। कैसी होगी भुजाएं, समानुपाती। भुजाओं को समानुपाती लिख दे, देखो ए डी डी ई और ए ई, ऐसे ही लिखना है क्रम। देखो ए डी डी ई और ए ई, पहले इनको लिख ले। तो ये लिख दिया हमने ए डी डी ई और ए ई, तीनों भुजाएं लिख दी। बट्टे में इस दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं लिखनी है या नहीं। देखो ए बी बी सी और ए सी, यही होगा ना। ये देखो, हाँ ये रही, देखो ए बी बी सी और ए सी, ये लिख दिया हमने ए बी बी सी और ए सी। पहले जिस तरीके से यहाँ मान लिखा था या नहीं, सेम टू सेम वैसे का वैसे वापस मान लिखना है अपनी जगह। अब देखो हमने पी क्यू की जगह ए डी लिखा था, तो यहां देखो ये पी क्यू का मान किसके बराबर है, ए डी के बराबर है या नहीं। तो इस ए डी की जगह क्या लिख दोगे, पी क्यू लिख देंगे। पी क्यू बटा ए बी बराबर में, यहां देखो पी आर की जगह किसका मान है, ए ई का मान है। तो इस ए ई की जगह क्या लिख दोगे, पी आर। और बट्टे में क्या लिखोगे, ए सी। कोई भी दिक्कत है तो बता दो इधर, नहीं है कोई भी दिक्कत। ये देखो, और तीसरी भुजा को लिख दे। ये तीसरी भुजा कौन सी है, डी ई बटा बी सी। यहां तक किसी के समझ में नहीं आया तो बताओ। ये भुजाएं समानुपाती हो गई, यहां किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है या नहीं। यहां देखो कि ये इनके बराबर है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें शुरुआत में जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था कि जो पी क्यू बटा ये ए बी है, ये इसका मान किसके बराबर है, क्यू आर बटा बी सी के मान है या नहीं। इनमें से ये दो है दोनों, इनमें से किसी एक की ही हमें आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता नहीं है। दोनों की आवश्यकता क्यों नहीं है, देखो दो भुजाएं दो भुजाओं के समानुपाती है, तीसरी को तीसरी के समानुपाती बताना पड़ेगा या नहीं। तीसरी को तीसरी के समानुपाती बताओगे तो देखो पी क्यू बटा ए बी बराबर है किसके, पी आर बटा ए सी के। तो ये देखो पी क्यू बटा ए बी बराबर है पी आर बटा ए सी के। इन दोनों की जगह ये इन दोनों के बराबर मान है क्यू आर बटा बी सी, ये लिख सकते हैं या नहीं। ये क्यू आर बटा बी सी लिख सकते हैं या नहीं बताओ।
ये दोनों किसके बराबर है, ये क्यू आर बटा बी सी के बराबर है या नहीं दिया हुआ में, तो इन दोनों की जगह क्यू आर बटा बी सी लिख दिया है, बराबर में ये वापस लिख दोगे डी ई बटा बी सी। ये लिखते ही आप देखो बी सी से बी सी कैंसिल और क्यू आर किसके बराबर हो गया है, डी ई के बराबर हो गया। ये किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बताओ, नहीं है कोई भी दिक्कत। यहां देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो छोटे वाले को बड़े वाले के समरूप सिद्ध करना था, कर दिया या नहीं। फिर दूसरा काम मैंने क्या बताया था, इस छोटे वाले को इसके क्या बताना है, सर्वांग सम। सर्वांग सम बताओगे तो अब देखो ये दोनों त्रिभुजों में ले, दोनों त्रिभुजों का नाम क्या है, एक का नाम तो है पी क्यू आर व दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी ई। तुम इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो दो विशेषताएं तो यही लिखी हुई है रचना के अंदर आप लोगों के, कि पी क्यू बराबर है किसके, ये ए डी के बराबर है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, पी आर किसके बराबर है, ए ई के, और तीसरा अभी अभी हमने किया है, ये इसको नाम दे दो चाहे समीकरण, ये समीकरण 2 नाम दे देते हैं, समीकरण 1 इसको दे देते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखोगे समीकरण 2 से कि क्यू आर बराबर है किसके, डी ई के बराबर है। जब ये तीनों विशेषताएं आपस में तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के बराबर है, तो इसका मतलब देखो एस 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 समरूप, ये सर्वांग समता जो नियम है, ये सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज पी क्यू आर, ये सर्वांग सम किसके हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई के। किसी को भी इसमें समझ में नहीं आया तो बता दो समीकरण, ये समझ में आ गया सर्वांग सम सिद्ध करना। क्योंकि देखो दो भुजाओं के बराबर तो रचना से ही थी, तीसरी भुजा को अभी हमने समानुपाती वाले में लिख के बराबर कर दिया या नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बराबर सिद्ध करना, ठीक है। ये तीनों बराबर होते ही सर्वांग सम हो गए दोनों। सर्वांग सम होने के बाद में क्वेश्चन को आप लोग देखो यहां कि ये जो समीकरण 1 में लिखा हुआ था कि त्रिभुज ए डी ई, ये समरूप किसके है, ये ए डी ई समरूप किसके है, त्रिभुज ए बी सी के। ये समरूप दे रखा है या नहीं, ये लिखा हुआ किसमें है, समीकरण 1 में। तुम एक बात बताओ, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, एकदम हूबहू, मतलब एक के स्थान पर दूसरे को रख सकते या नहीं। तो ये देखो ए डी ई है, ये ए डी ई है, इसका मान देखो ए डी ई किसके सर्वांग सम है, पी क्यू आर के। तो सर्वांग सम का मतलब है एक की जगह दूसरे को रख सकते हैं, तो यहां त्रिभुज पी क्यू आर को रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसके सर्वांग सम है, ये रख दिया। ये समरूप किसके हो गया है, त्रिभुज ए बी सी के। और रखा कहां से है, समीकरण 3 से। सिद्ध क्या करना था, यही तो करना था ना कि पी क्यू आर समरूप है किसके, ये ए बी सी के, ये समरूप हो गया, ये आप लोगों को सिद्ध करना। आ गया समझ में। ये प्रमेय नंबर 11.8 को आप लोग देखो, ये इसमें क्या दिया हुआ आप लोगों को कि एस ए एस समरूपता नियम को सिद्ध करना है। तो एस ए एस समरूपता नियम को सिद्ध करने का मतलब सेम टू सेम है, दो त्रिभुज दे रखे, पहले का नाम क्या है, पी क्यू आर, और दूसरा जो थोड़ा बड़ा है उसका नाम क्या है, ए बी सी। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है कि दो भुजाओं के समानुपाती है। दिया हुआ क्या आपकी बार, दिया हुआ केवल इतना है कि पी क्यू बट्टा ए बी बराबर है किसके, पी आर बट्टा ए सी के। ये केवल इतना ही दिया हुआ है। वो तीसरी भुजा ना, ये नहीं दे रखा क्यू आर बट्टा बी सी, ये इसके समानुपात में, ठीक है। केवल इतना दिया हुआ कि ये दो भुजाएं इन दो भुजाओं के समानुपाती है, सेम टू सेम ही होगा क्वेश्चन हमारा। और उसके अलावा दिया हुआ है कि कोण P है वो बराबर है किसके, कोण A के बराबर है। ये दो चीज आप लोगों को दे रखी है, एक तो कोण P है वो कोण A के बराबर दे रखा है, दूसरा ये दो भुजाएं समानुपाती दे रखी है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को बताओ, देखे ए बी सी के, यही सिद्ध करना है। और रचना बताओ देखे क्या होगी, सेम ही होगी रचना। पी क्यू बराबर किसके है, ए डी के, और दूसरा क्या है, पी आर बराबर है किसके, ए ई के। ये देखो इसके बराबर यहां लेओगे ये बिंदु डी, और ये इसके बराबर पी आर के बराबर यहां लेओगे बिंदु ई। तीनों पर में सेम है या नहीं, और दोनों को मिला देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहला काम क्या करना है, इस छोटे वाले त्रिभुज को छोटे वाले के सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब की बार पहले क्यों कर रहे हैं बताओ, क्योंकि सीधा सीधा ही दिख रहा है, दो भुजाएं दो भुजाओं के बराबर है, एक कोण के बराबर है, तीनों विशेषताएं दे रखी है। इसका मतलब केवल सर्वांग सम लिखना है आप लोगों को। सर्वांग सम लिखना है तो यहां देखो कि इसको सिद्ध करेंगे तो सिद्ध करते समय दोनों त्रिभुजों के नाम देखो, पी क्यू आर पहले त्रिभुज का नाम है, दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी ई। ये दोनों में आप लोग देखोगे तो दो विशेषताएं तो रचना में सीधी पड़ी, केवल इनको उठा के लिखना है। तो यहां से आप लोग लिखोगे कि पी क्यू बराबर है किसके, ये ए डी के बराबर है, और पी आर बराबर किसके है, ए ई के बराबर है। और है किससे, ये रचना से। और साथ में दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, कोण P और कोण A आपस में कैसे है, बराबर। तो कोण P बराबर है कोण A के कारण क्या लिखोगे, ये दिया हुआ है। तो देखो तीन विशेषताएं मैच की या नहीं, तो नियम कौन सा लगा है, एस ए एस सर्वांग समता नियम। कौन सा नियम लगा है, कोई मन में ऐसे तो नहीं सोच रहा, सर ने पहले खुद ने ही बोला था कि अब की बार ऐसे एस नियम को सिद्ध करना है। तीन नियम थे ना, ये 3 बार ए 3 बार एस और ये 2 बार एस और ए। अब की बार इस नियम को तो सिद्ध करना है, तो इन दोनों को यूज ले सकते हैं आपने, तो ये इसी नियम को यूज ले लिया, किसी के डाउट तो नहीं है ऐसा, क्योंकि ये समरूपता सिद्ध करनी है। यहाँ क्या है, सर्वांग समता, सर्वांग समता के नियमों को यूज कर सकते हैं। तो सर्वांग समता नियम से ये देखोगे, ये सर्वांग समता नियम से क्या हो गया है कि त्रिभुज पी क्यू जो आर है वो सर्वांग सम किसके हो गया है, त्रिभुज ए डी ई के सर्वांग सम हो गया है। इसको नाम दे देना है समीकरण 1। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ये भी काम में आएगी वापस। ये दोनों सर्वांग सम है, किससे, समीकरण 1 दे दिया कि ये दोनों कैसे है, सर्वांग सम। दूसरा काम क्या करना है, इस छोटे वाले को बड़े वाले के समरूप सिद्ध करना है या नहीं। समरूप सिद्ध करने के लिए देखो लिखो दोनों त्रिभुजों का नाम, पहले त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी ई, व दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तुम्हें दिया हुआ क्या है, देखो दिया हुआ तुम्हें ये है कि पी क्यू बटे में ए बी बराबर है किसके, पी आर बटे में ए सी के। दे रखा है या नहीं, ये दिया हुआ है आप लोगों को, ये उतार दिया। ये उतारने के बाद देखो पी क्यू का मान किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ये लिख दिया ए डी बटा ए बी बराबर में पी आर का मान किसके बराबर है बताओ, ए ई के। सेम ही हो रहा है ना पिछले वाले की तरह। ये कहां से लिखा है हमने, ये रचना से लिखा। ठीक है, अब क्या करना है बताओ, समरूप सिद्ध करने के लिए पिछला काम सेम टू सेम करना है। कोण ए बराबर, तो फिर ये दो भुजाएं दो भुजाओं के समानुपाती है, एक कोण के बराबर है, ऐसे एस का तो यूज करना ही नहीं है ना। वो करना है, लेकिन करने के लिए भी बनाना पड़ेगा या नहीं, यहाँ AD बटा BD करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो AD के बट्टे में AB है, तो बड़ी भुजा है या नहीं, तो बड़ी भुजा होगी तो क्या करना पड़ेगा, -1। लेकिन उससे पहले जिसको सुरक्षित रखना है उसको कहाँ लाना है, नीचे। तो क्या करोगे, ये क्रम पलटने पर, ये क्रम पलटोगे तो क्या हो जाएगा, AB बटा AD बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा AE। अब क्या करना है, दोनों पक्षों से -1 करने पर, तो दोनों पक्षों से -1 करोगे तो AB बटा AD में से भी क्या करना है, 1 को कम करना है, और AC बटा AE में से भी 1 को कम करना है। बट्टे में 1 लगा के लघुत्तम लेना आता है या नहीं, लघुत्तम क्या आ जाएगा बोलो, देखे बराबर, यहां लघुत्तम क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका मान बताओ, देखिए AB माइनस AD, AB में से AD घटाओगे तो BD, और यहां देखोगे AC में से AE को कम करना है, AC में से AE को कम किया तो CE। ठीक है, क्रम पलट दे वापस, ये क्रम पलटोगे तो इसको क्या लिखोगे, AD बटा BD, और बराबर में क्या लिखोगे, AE बटा। तुम बताओ थेल्स प्रमेय का विलोम बना या नहीं, भुजाएं समानुपाती होती है, ये क्या बना है, थेल्स प्रमेय का विलोम बना है। किसका विलोम बना है, थेल्स प्रमेय का बना है विलोम।
और थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार अगर भुजाएं समानुपाती हो, ये भुजाएं समानुपाती हो, तो डीई समांतर किसके होगी? बीसी के। डीई समांतर किसके होगी? बीसी के समांतर होगी। और समांतर होगी तो संगत कोण कैसे होंगे? अरे संगत कोण कैसे होंगे? बराबर बराबर। संगत कोण कौन से? कोण डी और कोण बी आपस में कैसे है? संगत कोण। यहां देखोगे कोण ई बराबर है किसके? कोण ई बराबर है किसके? कोण सी के। ठीक है, तो आप लोगों को अब क्या करना है? इस छोटे वाले त्रिभुज को और बड़े वाले को समरूप सिद्ध करना है या नहीं? तो छोटे वाले और बड़े वाले त्रिभुज में देखो, छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है? ADE। ठीक है, यहां लिखा हुआ है ना ADE व ABC में देख रहे, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये संगत कोण हो गए दोनों। तो ये संगत कोण होने के अलावा बताओ, एक कोण आप लोगों को बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। कोण P बराबर है कोण AK। कोण P बराबर कोण AK दे रखा था, लेकिन यहां देखो इस छोटे वाले और बड़े वाले में देखोगे तो कोण A कैसा है? उभयनिष्ठ है या नहीं? तो यहां लिख दोगे कोण A बराबर है कोण AK, और कारण क्या हो जाएगा? ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तुम बताओ, तीनों कोणों के बराबर है, इस नियम का यूज नहीं करना है, इन दोनों का तो कर सकते हैं या नहीं? तीनों कोणों के बराबर हुए या नहीं? तो लिखोगे ए समरूपता नियम से। ये कौन सा नियम है? समरूपता नियम से। समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज? ये दोनों त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ABC के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पता ही है समीकरण एक नाम दिया था मैंने कि PQR सर्वांशम है किसके? ADE के। तो ये दोनों तो इतने बराबर है कि एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं इनको। तो ADE की जगह क्या लिख दोगे? त्रिभुज PQR। PQR समरूप है किसके? त्रिभुज AB। ये सिद्ध करना।